इस एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या फुरकान अहमद और हादिया की शादी हो पाएगी, और क्या हादिया एक बार फिर जिंदगी पर भरोसा करने का फैसला करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी का आगाज होता है जब हादिया अपनी जॉब से घर लौटती है। तभी उसे मैडम फजला की कॉल आती है। हालचाल पूछने के बाद मैडम फजला बड़े प्यार से हादिया की जिंदगी के भविष्य पर बात छेड़ देती है। वह उसे समझाती है कि उम्र यूं ही नहीं गुजरती और अकेली जिंदगी आसान नहीं होती। वह कहती हैं कि अगर हादिया की जिंदगी में कोई पसंद है तो बेझिझक बता दे ताकि वह उसकी शादी उसी जगह करवा सके। हादिया थोड़ी झिझक के साथ बात टाल देती है और कहती है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वह जरूर बताएगी। दूसरी तरफ हादिया फुरकान अहमद के वालिद से मिलने जाती है। बातचीत के दौरान वह अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच उनके सामने रख देती है। वह बताती है कि काशान से शादी उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी वजह से उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके वालिद बिना उसे माफ किए ही इस दुनिया से चले गए और ये गम आज भी हादिया के दिल पर बोझ बनकर मौजूद है। फुरकान के वालिद उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि उसके वालिद दिल से उसे माफ कर चुके होंगे, बस जमाने के डर से कह न सके। ये बात हादिया की आंखों को नम कर देती है। उधर एक और मोड़ पर कहानी तब पहुंचती है जब हादिया के मोहल्ले का एक लड़का उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। वह कहती है कि वह किसी मासूम लड़की की जिंदगी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। ये बात साफ इशारा करती है कि हादिया की राह में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। इन्हीं सब के बीच हादिया पूरी तवज्जो अपनी नौकरी पर देती है, क्योंकि उसे शकील साहब पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शकील इस घर में अकेला नहीं रहता और उसकी बीवी भी कहीं मौजूद है जिस पर वह जुल्म करता है। एक दिन जब शकील घर आता है तो हादिया हिम्मत करके उससे सवाल करती है। शकील कबूल करता है कि उसकी बीवी है, मगर वह ज्यादातर गाँव में रहती है। उसकी बातों से हादिया का शक और गहरा हो जाता है और उसे महसूस होता है कि इस घर में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। फुरकान अपने वालिद से हादिया के बारे में बात करते हुए कहता है कि शायद उसकी जिंदगी की कहानी यूं ही उसे सख्त बना गई है। उसने कम उम्र में बहुत तकलीफें और कड़वे सच देखे हैं। फुरकान की बात सुनकर उसके वालिद भी हामी भरते हैं और कहते हैं कि हादिया ने छोटी सी उम्र में जिंदगी के कई रंग देख लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक नेक और समझदार लड़की है। ये सुनकर फुरकान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। दूसरी तरफ शेरियार अपनी माँ से बार बार जिद करता है कि उसकी शादी हादिया से करवा दी जाए, मगर उसकी माँ हर दफा किसी न किसी बहाने से इनकार कर देती है। आखिरकार शेरियार तंग आकर साफ शब्दों में कह देता है कि आप मेरी पसंद को सिर्फ इस डर से ठुकरा रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप समाज से डरती हैं। यह बात सुनकर उसकी माँ खामोश हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो खुद भी यही महसूस कर रही होती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी एक तलाकशुदा लड़की से कर दी जिसका अतीत सवालों से भरा रहा है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और शेरियार भी चुप हो जाता है। इसी दौरान हादिया कहीं जा रही होती है कि अचानक उसकी नजर शकील की बीवी पर पड़ती है। वह अपना चेहरा छुपाते हुए जल्दी जल्दी घर के अंदर चली जाती है ताकि हादिया उसे देख न सके। दरअसल उसके शौहर ने उसे सख्त हिदायत दी होती है कि कोई बाहर का इंसान उसके चेहरे के जख्म न देखे, मगर हादिया की नजर उस पर पड़ ही जाती है और उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है। हादिया समझ जाती है कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और अब उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। उधर हादिया शेरियार और उसकी माँ के पास जाकर एक अहम बात बताती है। वह कहती है कि कल रात उसकी सास ने उसे फोन किया था और बार बार जोर दे रही थी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई पसंद है तो वह खुलकर बता दे। हादिया पहले तो इनकार करती रही, मगर उनके लगातार इसरार पर आखिरकार उसने सच बता दिया। ये सुनकर शेरियार और उसकी माँ दोनों हैरान रह जाते हैं। हादिया अचानक खामोश हो जाती है। शेरियार की नजरें बेसब्री से हादिया के चेहरे पर टिक जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि आखिर हादिया ने किसका नाम लिया होगा। दूसरी ओर फुरकान के वालिद हादिया को दिल से पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वही उनके घर की जिम्मेदारी संभाले। वो फुरकान को समझाते हैं कि वह हादिया के साथ नरमी और समझदारी से पेश आए और उसे रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करे। फुरकान पूरी कोशिश करता है, लेकिन हादिया की बेरुखी और खामोशी उसके हर कदम को रोक लेती है। हादिया के लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उसके टूटे भरोसे का सवाल है। हादिया की माँ और होने वाली सास चाहती हैं कि वह बीते कल को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े, मगर हादिया किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। इसी बीच कहानी साहिल की तरफ भी एक नया मोड़ लेती है। साहिल गंभीर मुश्किलों में फंसा हुआ है और उसकी बीवी चाहती है कि वे अपना सब कुछ दौलत और ताकत साहिल के सहारे लगा दे ताकि हालात संभल सकें, मगर साहिल अपने आत्मसम्मान के आगे किसी की मदद लेना नहीं चाहता। फिर भी नौशीन का साथ धीरे धीरे उसे मजबूती देता है और यह यकीन पैदा करता है कि एक दिन वह जरूर कामयाब होगा। उधर बतूल और आश की जिंदगी में खुशियों की दस्तक होती है। बतूल को एक बड़ी खुशक जहां हादिया अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले के सामने खड़ी नजर आती है। एक तरफ शहरियार है जो अपने अंदाज में हादिया के करीब आने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फुरकान जिसकी शख्सियत और
ईमानदारी उसके वालिद को बेहद पसंद है, लेकिन हादिया अब किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माजी में कशान पर किया गया उसका भरोसा आज भी उसके दिल पर बोझ बनकर बैठा हुआ है। वही एक गलती जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसे रिश्तों से डरना सिखा दिया। फुरकान के वालिद चाहते हैं कि हादिया जैसी समझदार और मजबूत लड़की ही उनके घर की जिम्मेदारी संभाले। इसी वजह से वह फुरकान को समझाते हैं कि वह हादिया के साथ नरमी और एहतराम से पेश आए और उसे रिश्ते के लिए राजी करने की कोशिश करे। मगर फुरकान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हादिया उसके साथ दिल से कभी संजीदा नहीं हो पाती, क्योंकि वह अब दोबारा किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। उसके लिए मूव ऑन करना आसान नहीं है, जबकि उसकी माँ और सास दोनों यही चाहती हैं कि हादिया बीते कल को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। दूसरी तरफ साहिल की जिंदगी भी एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। वह मुश्किल हालात में घिर चुका है, लेकिन उसकी बीवी नौशीन चाहती है कि वह उसके पैसे और सहारा कबूल करे ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके। साहिल का आत्मसम्मान उसे ऐसा करने से रोकता है। वह किसी भी हाल में अपनी बीवी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मगर नौशीन का साथ और हौसला उसे धीरे धीरे मजबूत बना देगा और एक दिन वही साहिल अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करेगा। उधर बतूल और आशर की जिंदगी में खुशियों की दस्तक हो चुकी है। बतूल को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, जिससे आशर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन यही मंजर जब मनाहिल देखेगी तो उसे अपने किए हुए फैसलों पर गहरा पछतावा होगा। खुशियां किसी की किस्मत बनती हैं और किसी के लिए सिर्फ एक अफसोस। तो नाजरीन, आपको यह ड्रामा कैसा लग रहा है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प रिव्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।